हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज जो हम लोग का है इंग्लिश से संबंधित, आज हम लोग का थर्ड क्लासेस है और आज के क्लास में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि नाउन ठीक है। और हम सभी जानते हैं नाउन का मतलब क्या होता है भाई? संज्ञा होता है। ठीक है, इंग्लिश में नाउन होता है और हिंदी में क्या होता है? संज्ञा होता है। तो आज नाउन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं उस सारे कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और नाउन के भेद क्या हैं जो भी हैं। तो सबसे पहले नाउन्स में आते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि नाउन में जो है, जैसे ही हम लोग नाउन पढ़ते हैं, इस नाउन में एक शब्द छिपा है, वो है नेम। नेम मतलब नाम, यानी कि नाम। ठीक, नाम जो होता है यानी कि किसी का नाम भी हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो। तो आप ये समझिए, जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं, जो भी देखते हैं, उसका कुछ तो नाम होगा। वो नाम जो है वही आपका संज्ञा है। और जो भी वस्तु आप देखते हैं उसमें से कुछ वस्तु को या तो आप गिन सकते हैं और या तो उसको आप नहीं गिन सकते हैं। ऐसे आप देखिए, मान लीजिए हमारे फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे मित्र हैं। तो फ्रेंड को हम क्या कर सकते हैं? फ्रेंड को गिन सकते हैं। हमारे पास 4 मित्र है, 5 मित्र है, 6 मित्र है। ठीक है, तो कुछ चीज को आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम लेते हैं ऑयल। ठीक है, इसका मतलब क्या? तेल जो होता है, लिक्विड पदार्थ जो भी है। हम लेते हैं वाटर। तो जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, ऑयल हो गया, वाटर जो भी हो गया, उसको आप लोग गिन नहीं कर सकते हैं। उसको आप लोग गिन नहीं सकते, उसको आप लोग नाप सकते हैं, उसको आप लोग माप सकते हैं। तो आप ये समझिए कि जो भी चीज़ आप लोग देखते हैं वो सभी नाउन है, और उनमें से कुछ वस्तु को आप लोग गिन सकते हैं और कुछ वस्तु को आप नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, आइए पहले इसको हम यहाँ पहले को समझते हैं कि सबसे फर्स्ट में नाउन के बारे में लिखते हैं। तो नाउन जो है, यहाँ पे ये लिखेंगे कि इसका फर्स्ट डेफिनेशन होगा कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। बस फर्स्ट इसका डेफिनेशन यही है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड डेफिनेशन है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। उसके बाद क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी। उसके बाद है आपका कंडीशन एंड एक्शन। एक्शन इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, इसको यानी कि द नेम ऑफ, यानी कि फर्स्ट लिखा हुआ है नेम। किसका नेम है? फर्स्ट हो गया आपका व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति। सेकंड हो गया स्थान, हो गया वस्तु, मतलब वस्तु होता है, वस्तु।
आपका क्वालिटी मतलब गुण होता है, गुण। आपका हो गया कंडीशन मतलब क्या होता है, स्थिति। तथा एक्शन मतलब होता है कार्यकलाप। कार्यकलाप के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि द, इसको तो फर्स्ट हो ही गया कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, तो सेकंड इसका डेफिनेशन हो गया कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। यानी कि आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, स्थिति तथा कार्यकलाप के नाम को क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से हो गया, यानी कि जो वस्तु आप देखते हैं, जो भी चीज देखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं राहुल, ठीक है, तो अगर राहुल लिखते हैं, ये किसका नाम है भाई, ये व्यक्ति का, पर्सन का नाम है, ठीक है। फिर मान लीजिए हम लिखते हैं पटना, ये कहाँ का नाम है भाई, ये प्लेस का नाम है, ठीक है। हम लिखते हैं पेन, ये क्या है भाई, ये पेन क्या है, ये आपका थिंग है, ठीक। मान लीजिए हम लिखते हैं ऑनेस्टी, का अर्थ क्या होता है, ईमानदारी होता है ऑनेस्टी मतलब, ये क्या है आपका, ये आपका क्वालिटी है। फिर मान लीजिए हम लिखते हैं आपका इलनेस, ये क्या बीमारी है, ये क्या है आपका, ये आपका कंडीशन हो गया, यानी कि स्थिति हो गई, ठीक है। इस प्रकार से है। मान लीजिए हम लिखते हैं मूवमेंट, मतलब क्या होता है, ठीक है, चलना नहीं होता, चलना जो होता है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं एक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें जो रीड जो होता है, ये भी क्या है, मतलब क्या, पढ़ना, यानी कुछ कर रहे हैं, ये आपका किस में आ जाएगा, एक्शन हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी भाषा में ये समझना है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, गुण या और आपका जो भी चीज है, वो सभी का, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। अब आते हैं हम लोग, संज्ञा के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं संज्ञा के टाइप में। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के भेद, ठीक, क्या हो जाएगा, संज्ञा के भेद हो जाएगा। अब इसका टाइप जो है, इसका टाइप हम लोग, इसका मेनली दो टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन,
ठीक है। और इसमें जो होता है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसका जो हिंदी में नाम होता है काउंटेबल नाउन का, वो होता है गणनीय संज्ञा, ठीक है। और इसका जो नाम होता है अगणनीय संज्ञा, ठीक है। अब सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि ये जो फर्स्ट आपका काउंटेबल नाउन है, फर्स्ट इसको नहीं मानिए, ये आपका जो फर्स्ट पार्ट आपका काउंटेबल नाउन है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वह नाउन जिसको हम लोग क्या कर सके, गिन सके, उसे बोलते हैं हम लोग गणनीय संज्ञा। और वह नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सके, उसे क्या बोलेंगे, अगणनीय संज्ञा। तो सिंपल सी भाषा में यहां लिख देते हैं, यहां पे नाउन that is counted, ठीक है, यानी कि वह संज्ञा जिसे हम लोग क्या करें, काउंट कर सके। और यहां पे क्या लिखेंगे, नाउन that is not counted, ठीक है, हो गया। यानी कि फर्स्ट आपका क्या हो गया, काउंटेबल नाउन, यानी कि वह संज्ञा जिसे हम क्या करें, गिन सके। और आपका क्या हो गया इसमें काउंटेबल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल में क्या हो गया, वह संख्या जिसे हम लोग नहीं गिन सके, ठीक है। अब इसमें जो है, ये आपका काउंटेबल नाउन में जो है, इसमें आपका 3 ठो नाम आता है, यानी कि इसका भी 3 टाइप होता है। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इस प्रॉपर नाउन का जो हिंदी में नाम होता है वो होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है। फिर आपका इसका जो सेकेंड पार्ट होता है काउंटेबल नाउन का, वो होता है कॉमन नाउन, इसका जो हिंदी में नाम होता है आपका, वो होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और इसका थर्ड इसका पार्ट जो होता है काउंटेबल नाउन का, वो होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसका जो हिंदी में नाम होता है वो होता है समूह वाचक संज्ञा, ठीक है। उसी प्रकार से आप ये देखिए, इसका भी 2 पार्ट होता है। इसका एक पार्ट होता है मटेरियल नाउन, ठीक है। इसका हिंदी में नाम जो होता है द्रव्य वाचक संज्ञा, ठीक है। और इसका जो सेकेंड पार्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन का, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका जो हिंदी में नाम होता है, हिंदी में इसका नाम होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार से है कि आपका टाइप्स ऑफ नाउन, तो फर्स्ट टाइप होता है काउंटेबल नाउन और सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब आपका काउंटेबल नाउन जो है
वह नाउन यानी कि वह संज्ञा दैट इज काउंटेड, जिसे हम गिन सकें। उसके बाद होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि नाउन्स दैट आर नॉट काउंटेड, वह संज्ञा जिससे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अगणनीय संज्ञा बोलते हैं। और जिसे गिनते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गणनीय संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब आपका ये जो आपका काउंटेबल नाउन है इसका 3 पार्ट है। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, इसमें क्या हो गया, इसका हिंदी नाम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर सेकंड पार्ट इसका क्या हो गया, कॉमन नाउन, इसका हिंदी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। फिर सी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, इसका हिंदी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से देखिए अनकाउंटेबल नाउन का क्या होता है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। और आपका सेकंड पार्ट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। यानी कि इतने से जो होता है वो आपका टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा तो अच्छा